कोरोना वायरस के सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा ज़िक्र आता है वो ये है कि उसके इक़्तिसादी और माशी असरात पूरी दुनिया पर और ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ पर या तरक्की पजीर ममालिक पर बहुत गैर मामूली है। हमारा जैसा मुल्क ख़ास तौर पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इससे मुतासिर हुआ है। तो हमारे वज़ीर आज़म इस सिलसिले में एक बार नहीं बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि मेरे सामने बड़ी और उनकी हुकूमत के सामने बड़ी ही तकलीफ दे चॉइस हैं कि क्या वो माशी जो पिसे हुए लोग हैं, जो हमारे माशी तौर पर पसमानदा लोग हैं, उनको उनका ख्याल किए बग़ैर शदीद किस्म का लॉकडाउन कर दें और वो इसी सिलसिले में लॉकडाउन के जवाज़ को सख्त लॉकडाउन के जवाज़ को हमेशा एक अपोज़ करते रहें, इख्तिलाफ़ करते रहें। और हुकूमत सिंध जो कि इस सिलसिले में और उनके चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और उनका कहना ये है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि लॉकडाउन जो है बहुत सख्त रखा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी जो है और सेहत जो है लोगों की वो सबसे अवलियत रखती है और इक़्तिसादियात या दूसरी चीज़ें जो हैं वो उसके बाद रखती हैं। तो ये एक बहस जो है वो खामख़ा पाकिस्तान के अंदर छिड़ी, जबकि इसका जो आसान तरीन हल है वो ये है कि डॉक्टरों की राय और साइंसदानों की राय को अवलियत देनी चाहिए और ये मालूम कर लेना चाहिए, जबकि ख़ुद हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस का इजाफ़ा है वो बहुत ही तेज़ है और बावजूद इसके कि और ये जो कम फिगर आपको नज़र आता है उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पे फिगर्स कम हैं, बल्कि वो कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो बहुत ही कम हो रही है, इसलिए कि हमारे पास टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं है, वो सहूलतें नहीं हैं। तो जब हमारे पास सहूलतें नहीं है तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि कौन, लेकिन जब भी हम ये टेस्ट करने के लिए जाते हैं, जैसे अभी हमने अपने नेशनल असम्बली के स्पीकर का जिक्र किया था, और उसके अलावा हम आपको बताते चलें कि कई यानी जो मीडिया हाउसेस हैं उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव आए हैं लोग जो हैं, और ये भी एक तकलीफ़देह हकीकत है कि वो उनको सबको सील करना पड़ा, कई जगह पर उनके ब्यूरोज़ को सील करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस से, जैसे कि ख़ुद सदर पुतिन ने अपने वज़ीर आज़म को कहा कि इससे कोई भी नहीं बच सकता अगर आप एहतियात ना करें तो। दूसरी बात इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हुकूमत में ख़ुद हैं, उसके सरबराह भी हैं और पूरी ताकत भी आपके पास है, तो फिर बार बार ये शिकवा करना कि हम एक कमज़ोर मईशत रखते हैं, ये जो है ये बात जो है ये आपको वीक करती है और लोगों के अंदर एक बड़ा ही जैसे कहते हैं ना मायूस कुन पैगाम पहुँचाती है। अगर हम ये कहते हैं कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और ये मायूसी का है, तो ये इसी तरह ये भी एक मायूस कुन है। बात यह है कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि मईशत को मजबूत किया जाए, ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि हम इस मुल्क के अंदर वो हालात पैदा करें कि आइंदा, चलिए अभी तो कोरोना वायरस हमारी इकॉनमी पहले ही कमज़ोर थी, 2.4 पर रन कर रही थी, फिर कोरोना वायरस आया तो वो कहा कि जी 1.2 पे आ जाएगी, फिर और ये भी कहा गया कि जी माइनस में भी जा सकती है। इसके गैर मामूली असरात भी बताए गए, बेरोज़गारी बढ़ने के भी बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी कहा जा रहा है, हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तकरीबन ना होने के वैसे ही मुल्क में बराबर है, और एक्सपोर्ट्स के बारे में कहा जाता है वो भी तकरीबन ना होने, जब आप कोई चीज़ पैदा ही नहीं करते तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या हमने मईशत को उस तरह तरजीह दी जिस तरह हमें देना चाहिए। चलिए कल जो हुक्मरान थे वो नाअहल थे, कल ये चलिए मान लिया कि वो करप्शन या अगर मुबैना तौर पर किसी और उसमें मुलविस थे और उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो आज जो हुक्मरान इतना गम रखते हैं हम अपने पसमानदा तबकों का, मुल्क की बुरी इक़्तिसादी सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनका कहना यह है कि उन्होंने बेहतरीन माहिरीन की टीम भी इकट्ठी कर ली है और वो अच्छी तरह इदराक भी रखते हैं, तो फिर उनका फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि कम से कम अब वो सिर्फ हमारा बजट जो है वो अब आने वाला है और इस पर हम इंशाअल्लाह और तफसील से बात करेंगे। तो बजट आने वाला है, तो अब क्या हम कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं फिक्स कर सकते कि ये इस किस्म की कोरोना वायरस या कोई और कुदरती आफत या कोई और मुश्किल ये तो आती रहेंगी, कौमों में आती रहती हैं,
ये नहीं है कि आप देखें दुनिया के अंदर सुनामी आया, फिर अमेरिका में कैसे कैसे खौफनाक तूफ़ान आते हैं। अभी बरतानिया के अंदर एक बर्फ़ का तूफ़ान आया था, वहाँ पे सैलाबी रेला आया। ख़ुद रूस के अंदर आता रहता है। चीन के अंदर इलाकों के अंदर बारिश जो है वो गैर मामूली तबाही मचा देती है। या और मुल्क हैं उनके अंदर होता रहता है कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी क्लाइमेट चेंज। तो ये तो चीज़ें होंगी। तो आपको तो मुल्क को इस तरह तैयार करना पड़ेगा, इस तरह उसकी सिमत तयन करना पड़ेगी, इस तरह मईशत को मजबूत करना पड़ेगा कि वो इस किस्म के झटके बर्दाश्त करने का आदी हो। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमें वो होता है, हमें खुशी नहीं होती है बताते हुए कि तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका, यूरोप और चीन और दूसरी जगह जिस तरह के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ पाउंड और यूरोस के उन्होंने पैकेज दिए और अपने लोगों को रिलीफ पहुंचाया। और जिस कदर जल्द हो सका उन्होंने वो सारे टूल्स अपने डॉक्टर्स को मुहैया कर दिए, उन्हें ज़रा भी शिकायत की मौका नहीं दिया। तो हम क्यों ऐसा क्यों ना कर सके? सवाल हमें अपने आप में करना चाहिए, बहैसियत कौम करना, ये सवाल ज़रूर हमें करना चाहिए। और जो हुकूमत है ख़ास तौर पे, सियासी जमातें भी के, लेकिन जो हुकूमत इस वक्त में है उसको ये सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा माजी में किसी कोताही की वजह से हुआ तो अब इसके इम्कानात को हमेशा के लिए हमें सील कर देना चाहिए और हमेशा के लिए इसे लॉक कर देना चाहिए कि फिर इसके बाद कभी हमारी कौम जो है वो किसी भी इस किस्म की मुसीबत में, चाहे वो हेल्थ की मुसीबत हो, चाहे कुदरती आफत हो या कोई और हो, उसके अंदर वो उसके पास वो वसाइल हो। और हमारे सरबराहों को, हमारे वज़ीर आज़मों को और हमारी हुकूमतों और हुक्काम को ये ना कहना पड़े कि देखिए ना हमारे पास वसाइल है, ना हमारे पास वो है निज़ाम है, ना हमारे पास वो पैसे हैं कि हम इसका मुकाबला कर सकें, और सारी दुनिया हमारी मदद करे और बार बार हम लोगों से इल्तिजाएं करें और उनसे हम ये कहें कि हमारी मदद करो। इन सारी चीज़ों से अब हमें निकल जाना चाहिए। दुनिया के इर्द गिर्द आप उठा के देख लें, चीन से लेके साउथ ईस्ट एशिया में आगे दूसरे ममालिक की मिसाल नहीं देना चाहता, एक एक करके देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया। और उसी दौरान किया जब हम आज़ाद हुए थे, और आज हमारे को 72-73 बरस हो गए हैं। इसी 72-73 बरस में उन्होंने मुनज़्ज़म किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस किया, उन्होंने अपनी कौम को मोटिवेशन दिया, वो आगे बढ़े, उनकी कौम ने उनको साथ दिया। उनकी कौम की तरजीह ये थी कि वो इक़्तिसादियात उसकी तरजीह थी। और उसके बाद आप देखें कि साउथ कोरिया हो या हांगकांग हो या कोई और मुल्क हो, वो बड़े इत्मीनान से चाहे उन्हें कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, वो मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें कहीं भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें भी ऐसा ही मुल्क बनना चाहिए, हमारी कौम को भी ऐसा ही बनना चाहिए, हमारे लीडरों को भी ऐसा बनना चाहिए। ये इल्ज़ामात और ये एक दूसरे को बुरा भला कहने से या कीड़े निकालने से माजी के कुछ भी नहीं होगा। ये हमें आगे की सिमत तय करने की ज़रूरत है, अपनी तरजीहात मुस्तक़बिल की तय करने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान हमारे को देख रहे हैं, हमारी पूरी कौम हमारे उन हुकूमतों को और देख रही है, इन जमातों को, इन्हें कुछ भी करके ये काम करना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप इनके हाथ में है। और जिसके हाथ में लीडरशिप होती है वो फैसला भी करना चाहिए और उसको ज़िम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए।